नागपुर में बढ़ती भीषण गर्मी का असर अब बिजली व्यवस्था पर भी साफ नजर आने लगा है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो रहे हैं, जिससे बिजली सप्लाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में अब बिजली विभाग ने एक नया उपाय अपनाया है। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए उन पर कूलर लगाए जा रहे हैं। ज्यादा लोड और तेज गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे फॉल्ट और ट्रिपिंग समस्या सामने आती है। इसी समस्या से निपटने के लिए कई जगहों पर ट्रांसफार्मर के पास कूलर लगाए जा रहे हैं, ताकि उनका तापमान नियंत्रित रखा जा सके और बिजली सप्लाई सुचारू बनी रहे। पहले भी भीषण गर्मी के दौरान ऐसे उपाय अपनाए गए हैं, जब तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया था। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से ट्रांसफार्मर की कार्यक्षमता बेहतर होगी और बार बार होने वाले पावर कट में कमी आएगी। फिलहाल बढ़ती गर्मी के बीच ये उपाय शहरवासियों को राहत देने की दिशा में एक अहम कदम माना जाता है। अब देखना होगा कि ये व्यवस्था बिजली संकट को कितनी हद तक कम कर पाती है। नागपुर में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि बिजली व्यवस्था पर भी साफ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज। मैं हूं कशिश। इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के बिजली विभाग में, जहां बढ़ते तापमान की वजह से ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहा है, जिससे ओवरहीटिंग और बार बार ट्रिपिंग की समस्या सामने आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग ने एक अनोखा और जरूरी कदम उठाया है। शहर के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर पर कूलर लगाए जा रहे हैं, जिससे तापमान नियंत्रित रहे और बिजली कटौती की समस्या सामने न आए। आइए इसके बारे में और भी जानकारी जानते हैं यहाँ के अधिकारी से। मैं संतोष शिरोडकर 33 मेडिकल सब स्टेशन। हमारा ये महाल डिवीजन है। महाल डिवीजन में जितने भी हमारे सब स्टेशन है, वहाँ पर 10 एमवी के या 5 एमवी के जो भी ट्रांसफार्मर है, वो सभी ट्रांसफार्मर को कूलर, एक ट्रांसफार्मर को दो कूलर लगाए हुए हैं। कूलर लगाने का एक ही मकसद है कि अपना धूपकाले में जो है, अभी अप्रैल और मई का जो टेम्परेचर है, वातावरण का टेम्परेचर जो 40-45 डिग्री तक का होता है, इस वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा टेम्परेचर से हमारा जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो वो बड़ा गर्म होता है, और हमारा जो पीक ओवर जो रहता है यानी लोड रहता है उसकी भी वजह से वो गर्म होता है। तो एक इसका कूलर लगाने का एक ही मकसद है कि इसको मैन्युअली ठंडा यानी कूल रखने का। ये कूल रखने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है कम हो जाता है, और बाकी ट्रिपिंग हो गया या असुविधा के लिए अच्छा रहता है। ये ट्रिपिंग वगैरह की नहीं होती है उसकी वजह से। शहर के कितने इलाकों में यह कूलिंग सिस्टम लगाया गया? सभी इलाकों जहाँ जहाँ आपने सब स्टेशन है, 33 केवी बाय सब स्टेशन है, वहाँ सभी इसमें ये कूलर लगाए हुए हैं। क्या ये एक अस्थायी उपाय है या भविष्य में भी इसे लागू किया जाएगा? नहीं, ये तो भविष्य में हर साल में लगाए जाते हैं कूलर। एक ट्रांसफार्मर में 2 कूलर हम लगाते हैं। इस वजह से बिजली कटौती होने की उम्मीद है? बिजली कटौती तो होती है, लेकिन जो ये टेम्परेचर की वजह से ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं जो ट्रिप होता है ज़्यादा, इसका अगर 86 या 90 के ऊपर अगर गया इसका टेम्परेचर, तो ये ट्रिप होता है, और लोगों को जो असुविधा होती है ट्रिपिंग होने के बाद में जल्दी चालू नहीं होगा, या फिर हमको जो लोड है दूसरे ट्रांसफार्मर पर डालना पड़ता है, या तो ये असुविधा के लिए ये ट्रांसफार्मर को ये कूलर लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से ट्रांसफार्मर की कार्यक्षमता बेहतर होगी और बिजली कटौती में कमी आएगी। अब देखना यह होगा कि इस भीषण गर्मी में यह पहल कब तक हमें राहत दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश